जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूं क्या, देखिए कक्षा 10th का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हर बार ज़्यादातर लगभग इसके 99% इसके चांसेस रहते हैं कि ये पेपर में मतलब अक्सर आएगा ही आएगा। ठीक है, 1% ऐसा होता है कि नहीं आएगा, लेकिन इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आप इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और पूरा मतलब इसके वीडियो का लाभ उठाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे रिलेटेड भी कि भैया क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूं। देखिए जो मेरी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, सबसे पहले परिमेय, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो, सुन लीजिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, जिनको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो जितनी भी भिन्न आती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी भिन्न होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सभी की सभी मतलब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसलिए हम जो है मतलब ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर अपना P और Q क्या है भैया, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, या फिर इनको P और Q को हम सहअभाज्य भी बोल सकते हैं। तो सहअभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, तो सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड केवल एक होता है, जिनका गुणनखंड केवल एक होता है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको केवल भैया कौन काट सकता है, एक नंबर काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। जैसे कि लिख सकता हूँ 2/3। तो भाई ये जो नंबर है मेरे, ये सिर्फ और सिर्फ एक से ही कटेंगे। यानी कि 2 और 3 का गुणनखंड कितना आया, 1 आया। यानी कि HCF भी कितना है इसका, 1 है। तो ऐसी संख्या जिनका HCF 1 आता है वो अपनी कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, कितनी कहलाती हैं वो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये वाली बात याद रखना कि P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को, और P और जो Q है आखिर में वो हमें सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी पूर्णांक होता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि यहाँ पे Q = not 0। क्या, Q = not 0 होगा, यानी Q = 0 नहीं रख सकते, यानी कि बट्टे में 0 नहीं रख सकते हम। कहाँ पर नहीं रख सकते बच्चों, बट्टे में 0 हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो ऊपर 0 आप रख सकते हो। यानी कि आपसे पूछा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो हाँ मेरी 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 0 मेरी ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम हो जाएगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। ठीक है, आपको परिमेय संख्या पता चल गया होगा क्या होती है। अब अपरिमेय इसकी उल्टी होती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, बाद में इसमें वीडियो बन जाएगी अभाज्य सहअभाज्य जो भी होगा। ठीक है, संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक कैसी अपरिमेय संख्या, इसमें अपरिमेय कहा गया है, लेकिन हमें इसका उल्टा मानना हो। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया सिद्ध करना है इसको, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा मान लेना है। अपरिमेय बोला है तो आप परिमेय मान लो। तो यहाँ पे लिखना है, पहले सबसे पहले हल लिख कर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो माना, क्या मानेंगे हम, तो माना कि √3, ठीक है, √3 एक क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। माना यानी कल्पना की हमने। ठीक है, क्या कल्पना कर ली हमने यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मेरी परिमेय संख्या मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक, तो जब मैं √3 को एक मेरा परिमेय संख्या माना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो √3 मेरा परिमेय यहाँ पर लिख लेना मुझे। ठीक, और परिमेय मैंने आपको समझा दी क्या होता है अभी। तो √3 पहले यहाँ लिख लीजिए, √3 लिख लिया मैंने। अब अभी आपने क्या माना कि परिमेय, तो परिमेय संख्या कैसे चलती, P/Q या फिर A/B, दोनों में से कुछ मान लो। तो हम A/B मान ले, चलिए यहाँ पे A और बट्टे में क्या मान लिया मैंने, B। यानी कि √3 को क्या माना है आपने, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बराबर में मैंने इसको रख दिया है। ठीक, क्या रख दिया मैंने, परिमेय संख्या के बराबर में इसको रख दिया। ठीक है, क्योंकि भाई परिमेय माना है तो परिमेय संख्या के बराबर में रखोगे इसको आप। ठीक है, तो इसलिए आप इसके बट्टे बराबर के A/B रख सकते हो। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे मेरा A और B, तो A और B मेरा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये देखना है। तो A एंड B, ठीक है, A, B क्या है यहाँ पे, सहअभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं,
सह अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? तो सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF केवल एक होता है, यानी कि गुणनखंड एक होता है, वो अपना कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर। अब यहाँ पे b, देखिए बट्टे में b है तो वहाँ पे अभी मेरा q था, तो अब यहाँ b है तो b इक्वल नॉट 0 होगा। b बराबर 0 आप नहीं रख सकते हो, b बराबर 0 आप नहीं रखेंगे, ठीक है। तो देखिए a बराबर आप 0 रख सकते हो, ठीक है, a के लिए मना नहीं है, लेकिन बट्टे में नहीं रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है भाई? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं हम हर, ठीक है। तो अंश पे 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। हर में 0 होगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी, ठीक। तो इसीलिए हमें माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय मानी तो हमने √3 के बराबर में भाई क्या रखा है? परिमेय रख दिया है, ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया, ठीक। अब क्या करते हैं वो देखना आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे क्या है? √3 बराबर a/b। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इस b को चाहे इधर ले जाइए या फिर अभी मत ले जाइए, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। क्या करते हैं हम, देखिए तो अब कर लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करते हैं हम? दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर मैंने वर्ग इसका कर लिया है, तो अब मुझे क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो √3 बराबर a/b रखा मैंने, दोनों ओर इसके वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करिए, तो √3 लिखिएगा और इसका भी वर्ग कर लीजिएगा, ठीक। और a/b लिखिएगा तो इसका भी वर्ग करना है आपको, ठीक है। दोनों ओर बोला मैंने, बराबर के दोनों साइड में, ठीक है। तो √3 का जब मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? तो खाली 3 आएगा। अब 3 क्यों आएगा ये समझिएगा, क्योंकि √2 का मान होता है, रूट का मान होता है भैया, रूट का मान 1/2, रूट का मान होता है 1/2, यानी कि मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, 3 और 1/2, यानी रूट को हटाऊंगा तो जो जिस पे रूट हैगा उसके ऊपर चले जाएगा 1/2, और 2 घात पहले से थी, 2 घात ऊपर जाएगी, 2 से 2 कट के नहीं, 3 की घात बचेगी 1, और 1 का मतलब होता है खाली 3 होता है, ठीक है। तो यही समझाना था मुझे आपको भी। तो यानी कि 2 से ये रूट कट जाएगा, अपना रूट तो कट गया, तो क्या बचा अपना? 3 बचा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे a² आ गया आपका, a²/b², ठीक है। √3 बराबर a² बराबर आपका b² आ, a/a²/b², ठीक है। अब क्या करने वाले हैं वो देखना। अब ये बट्टे की चीज़ है, तो बट्टे की चीज़ जाती है बराबर के ऊपर गुणा में, ठीक है, और गुणा की चीज़ बराबर के बट्टे में जाती है, ठीक है। इतनी बात आप क्लियर याद रखना। तो यानी क्या आएगा मेरा? b² बराबर में a² और बट्टे में आ गया मेरा कितना? 3, क्योंकि देखिए इसको जब इधर भेजूंगा और इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, अदला बदली मेरा हो गया है, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखेंगे, b² बराबर a², बट्टे में आ गया 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे क्या है कि 3 जो है मेरा वो a² को विभाजित करता है या नहीं करता, आपको ये समझाना बस, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ, देखिए आपको अभी मान लीजिए यहाँ पे जब 3 से a² कट रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए इसका मैं जब a² कट रहा है, ठीक है, किसी संख्या का जब स्क्वायर उससे कट जा रहा है तो वो संख्या भी कट जाएगी। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब मैं कहूँ 5² ये लिखा, 5 लिखा मैंने, अब 5 का स्क्वायर 25 5 से कट गया। अगर मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर हटा दिया जाए तब क्या संख्या वो कट जाएगी? 5 से बिल्कुल कट जाएगी। यानी कि अगर स्क्वायर है तो वो संख्या कट जा रही है, और जो जिस संख्या का स्क्वायर है अगर स्क्वायर हटा दिया जाए उस पे से तो वो संख्या भी 5 से कट जाती है। एक और समझिएगा, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अब ये 3 से मेरा कट जाएगा, तो ऐसे ही जब 3 का स्क्वायर करूँगा मैं तो स्क्वायर हटा के भी तो ये नंबर मेरा कट जाएगा, स्क्वायर हटा के भी तो ये मेरा नंबर कटता है। देखिएगा जब 3 का स्क्वायर 3 से कट रहा है तो 3 भी तो कटेगा वो 3 से, ठीक है। तो इतनी बात आप क्लियर हो गई होगी। देखिए अब अगले बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मेरा कि b² बराबर a², यानी कि 3 से a² कट रहा है तो a भी कटेगा। क्लियर? जब a² कट जा रहा है तो a भी कट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो आपको लिखना है इसमें अतः a² क्या a² 3 से विभाजित हो, ठीक है, 3 से विभाजित हो तो a भी क्या, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो a भी 3 से विभाजित क्या, तो
ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। अगर ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो ए भी 3 से विभाजित होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर मेरा ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना तो आपने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है, क्योंकि देखिए 3 से मेरा क्या कट रहा है, ए स्क्वायर कट जा रहा है। तो जब ए का स्क्वायर कट रहा है तो ए भी कटेगा मेरा, तो इसलिए आपको ये लाइन लिखना पड़ेगी। ठीक है, चलिए इससे अगले बढ़ते हैं जरा। सेकंड देखिए क्या देखते हैं आप, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखिएगा आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपने क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कितना है मेरा 3 है। तो ए बराबर 3 रखिएगा। क्या रखना है आपको, ए बराबर जो आपने यहाँ लिखोगे ना वही रखना है आपको, ए बराबर 3। तो देखिए माना कि ए बराबर 3, ए बराबर 3 और 3 के साथ में आपको कोई गुणांक ले लेना, 3 के साथ में आपको कोई गुणांक लेना है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, तो माना कि ए बराबर 3, तो ए बी और सी लिख लीजिए। क्या रख लेंगे हम, सी रख लेंगे मान लीजिए। ठीक है, या फिर एम रख लो, आर रख लो, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, मुझे सी सही लगा, मैंने सी रख लिया। तो माना कि ए बराबर 3 सी समीकरण, जय समीकरण 1 अपनी समीकरण 1 कहाँ, ये वाली, ये समीकरण 1 बन गई। ठीक है, माना कि ए बराबर 3 सी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो माना कि ए बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस समीकरण 1 में हम रखेंगे इसको। तो समीकरण 1 है मेरी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 3। तो भाई ए का मान 3c, तो ए की जगह पर रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ बी स्क्वायर लिखिएगा बराबर में ए की जगह पर कितना रखना है, 3c, तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और c का स्क्वायर c स्क्वायर कर देना है आपको। तो b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c के ऊपर स्क्वायर लग गया और बट्टे में आ गया 3। अब 3 से 9 कटेगा, देखिए 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर आपका आ गया कितना, 3c स्क्वायर अपना आ गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर मेरा कितना आया, 3c स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए c के गुणांक में कितना दिया मुझे, 3 दिया। ठीक है, यानी कि c स्क्वायर के गुणांक में मुझे यहाँ पे 3 दिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो c स्क्वायर बराबर मेरा कितना आएगा यहाँ पे, b स्क्वायर बटे में 3। क्योंकि ये कैसे हुआ, क्योंकि जब 3 को भेजूंगा, गुणा में है ना 3, तो जब 3 को मैं भेजूंगा यहाँ से कहाँ जाएगा, मेरा बराबर के बट्टे में जाएगा। तो b स्क्वायर के बट्टे में आ गया मेरा, देखिए 3 यहाँ पे क्लियर। तो जब b स्क्वायर के बट्टे में मेरा 3 आ गया तो सेम कंडीशन बन गई ये वाली आपकी। कौन सी कंडीशन बनी आपकी, ये वाली जो अभी यहाँ पे बनाई थी आपने, तो सेम वही कंडीशन आपकी ये बन गई। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो अब आप यहाँ पे यही वाला सेम लाइन लिख लोगे जो यहाँ पे लिखी है आपने कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो ए भी 3 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ बी 3 से कौन कट रहा है, बी, तो आप यहाँ पे ए की जगह पे बी रख लेना है आपको। ठीक है, कैसे देखिएगा, तो कहाँ लिख लेते हैं, अभी जगह तो नहीं है वैसे भी, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखना, तो हमने बी स्क्वायर जो आएगा, ठीक है, यहाँ लिखना है अतः बी स्क्वायर 3 से, ठीक है, अतः बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो। ठीक है, किससे विभाजित हो रहा है भाई, 3 से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो अतः बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो, थोड़ा इधर हटा के लिखता हूँ मेरा, अगर बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो बी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, होगी या फिर विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। ठीक, तो मैंने क्या लिखा, अतः बी स्क्वायर जो है अपनी 3 से अगर विभाजित हो तो बी भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आपको ये लाइन लिखना पड़ेंगी दोनों बार में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अभी अपने को सिद्ध क्या करना था, सिद्ध के यहाँ पे लिखा सिद्ध करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई जिस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका पूरा, आपको एक लाइन लिखने को और रहेगी, वो क्या लिखेंगे बाद में लिखेंगे, पहले समझा दूँ कैसे सॉल्व हुआ है वो, पहले ये देखिएगा। तो देखिए
यहाँ पे क्या आया है ए स्क्वायर बटा 3 और यहाँ आया बी स्क्वायर बटा 3, यानी कि 3 से ए स्क्वायर भी कट गया, अब 3 से बी स्क्वायर भी कट गया। यानी कि अपन ने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या सॉरी यहाँ पे क्या और ए और बी कैसे होती है, यहाँ पे सह अभाज्य। और सह अभाज्य किसे बोला जाता है, तो सह अभाज्य उन्हीं संख्याओं को बोला जाता है जो केवल 1 से कटती हैं, जो केवल 1 से कटती हैं। लेकिन अपना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो भाई गड़बड़ होगी कहानी। यहाँ पे क्या हुआ, अपना ए और दोनों ए और बी दोनों ही संख्या 3 से कट गई। ए और बी दोनों ही संख्या किससे कट गई, 3 से कट गई। अगर ये 1 से कट जाती तो परिमेय कहलाती। अब ये 1 से तो कटी नहीं, तो 1 से नहीं कटी तो कौन सी हुई, परिमेय संख्या। यानी कि √3 एक परिमेय संख्या हुई, सिद्ध कर दिया है भैया आपने। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा टोटल। तो मैंने क्या समझा आपको कि एक बार फिर समझा दो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जब भी आपको बोला जाएगा कि √3 √4 √4 तो आएगा नहीं, √7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने को ऐसे बोलेगा। तो सबसे पहले आपको अपरिमेय को परिमेय मान लेना है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, 1/b के रूप में, p/q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर 0 नहीं होता, यानी b = नॉट 0। ठीक है, तो अब इसके बाद दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर जब मैंने वर्ग करा तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे घात 3 की कितना हो गया, 3 आ गया, बराबर a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b। ठीक है, उसके बाद बट्टे की चीज़ थी, गुणा में चली गई और ऊपर गुणा की चीज़ बची तो नीचे बट्टे में आ गई। ठीक है, उल्टा कर दिया, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3। यहाँ पे a स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा था, तब मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद माना कि a बराबर 3c, आपको यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको मान लेना। ठीक है, a बराबर 3, तो हमें एक गुणा की भी साथ में मान लेना। ठीक है, अगले का माना कि a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही, इसमें मैंने रखा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3, a का मान 3c, तो 3c मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद क्या करा मैंने, इसको 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, 3 से 3 काटा, 3 बार में कट गया और जी कहाँ पहुँच गया, 3 वो गुणा में c के, गुणा वाली चीज़ बराबर के बट्टे में आ गई, यहाँ b के स्क्वायर के, तो b स्क्वायर के बट्टे में 3 और c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 3 आ गया। अब देखिए b स्क्वायर भी एक ही तरह यहाँ पे विभाजित हो रहा है, तो अतः b स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो b भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर। उसके बाद हम इसीलिए ये विरोधाभास हो रहा है कि हमारी की गई कल्पना की √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय संख्या लिखना, और परिमेय संख्या है जो कि गलत है। ठीक है, तो ये हमारी की गई कल्पना कैसी निकली, गलत। हमने कल्पना की क्या की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या निकली, अपरिमेय निकली। हमने माना ही यहाँ पे गलत था, तो भैया सवाल तो इसमें ये हो नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे सवाल समाप्त होता है, फिनिश कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि √7 आता है। ठीक है, √7 आता है, √5 आ भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप करके देखना। √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं हो तब। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।